अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर लिखा गया है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। इसके अंदर एक ट्रिकी मेथड है, यानी कि इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास सवालात गिवन है, आपने इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर आप देखें यहाँ पर दो साइड्स हैं। एक ये तो आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि इससे कहते हैं बेस, और ये चीज जो होती है एक्सपोनेंट कहलाती है, जो कि प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। और अगर 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। एक क्वेश्चन दिया है, आपने इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग करेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर एक जो मेथड मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला कभी भी लॉग में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेटा आपने ये करना है सबसे पहले, क्योंकि कन्वर्ट आप लॉग में कर रहे हैं तो लॉग लिखेंगे। अब ये जो बेस है स्टूडेंट्स, ये जो बेस है आपने इसको लॉग के नीचे लिख देना है और पावर को इधर कर देना है और ये नंबर इधर आ जाएगा। यानी कि यूं लिख देंगे कि ये 343 इज इक्वल टू 3। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। दोबारा से एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग लिखेंगे और जो बेस है लॉग के नीचे आ जाएगी। इस तरह से जो पावर आएगी वो इधर आ जाएगी और जो इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह से सवाल को करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा सॉल्यूशन। क्या करेंगे स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह लॉग में कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। तो ये जो बेस है इसकी बेटा ये तो नीचे आ जाएगी और 1/81 इस तरफ आ जाएगा। 1/81 इज इक्वल टू -4। -4 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा बिल्कुल इसी तरह है, लॉग में कन्वर्ट करना है। लॉग लिखा हमने स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, ये जो बेस है स्टूडेंट्स ये आ जाएगा नीचे और जो है -3 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो रहे थे, सर ये क्या कर रहे हैं, ये आप कोई ना इसके अंदर कोई मेथड इस्तेमाल नहीं। देखिए इसके अंदर कोई मेथड नहीं, एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको लॉग में कंडीशन करने के अंदर इसी तरह से प्रोसेस आपको करना होगा। ये स्टूडेंट्स नंबर 4 पार्ट की तरफ आ जाते हैं। देखिए इसका इंडेक्स 3 है स्टूडेंट्स। आपने जाना, इससे पहले मैंने आपको ये बातें बता चुका हूं कि अगर किसी का इंडेक्स ऐसा हो 3 हो तो आप इसके इवज में 1/3 लिखते हैं। बिलफर्ज यहाँ 4 होता तो मैं इसके बदले लिखता बेटा 1/4। तो आप समझ गए हैं इसका इंडेक्स 3 है क्योंकि, तो आप इसको यूं लिखेंगे m² इंटू पावर ऑफ 1/3। ऐसा ही इंडेक्स के बदले मैंने 1/3 कर दिया, इक्वल्स टू 1 आ गया। क्लियर बेटा। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, m की पावर क्या हो जाएगी 2/3 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स आपके इल्म में है कि इसके अंदर क्या होता है, जो बेस होती है वो लॉग के नीचे लिखा जाता है। ऐसा ही है, बेस जो होती है वो कहां लिखी जाती है स्टूडेंट्स, बेस जो है लॉग के नीचे लिखते हैं। तो ये बेटा ये यहां आ जाएगी m, क्लियर, और ये इधर आ जाएगा, ये इधर, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा है बेटा, अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। पहले सवाल में लॉगरिथम में आपको कन्वर्ट करना था, एक्सपोनेंशियल में गिवन था, लॉग में कन्वर्ट करना है, और दूसरे सवाल में एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, लॉग में गिवन है। देखिए बेटा आपको मैंने बताया था, अगर लास्ट सवाल में देखें हमारे पास अगर इस तरह का कोई सवाल था तो हम क्या करते थे, तो ऐसे करके अगर कोई वैल्यू थी हम बेटा क्या करते थे, ये जो 27 था हम क्या करते थे लॉग के नीचे लिख देते, ये 27 यहाँ आ जाता था। ऐसा ही है ना, बेस जो है ना लॉग के नीचे आ जाते हो, और मैंने आपको कहा था इसको यहाँ कर देना, यहाँ कर देना।
यानी कि 81 इज इक्वल टू 4/3। ऐसा ही है बेटा। यानी कि स्टूडेंट्स ये हमारी बेस से जो लॉग के नीचे लिखी जाती थी, तो हम इसे यहां कर देंगे बेस। क्लियर है? और इसको यहां करते थे, इसको वहां करते थे। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, ये देखें 81 यहां आ जाता था, पावर वहां आ जाती थी, लेकिन लॉग के अंदर। अब हमें वापस इसको कन्वर्ट कर देना अपनी जगह में, यानी कि ये 4/3 यहाँ आ जाएगा और 81 यहाँ आ जाएगा, ये पावर में आ जाएगा। सिंपल स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह इसको समझिए। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं हम। देखिए पार्ट नंबर 2 में जो लॉग के नीचे लिखा है, ये हमारी क्या होती थी स्टूडेंट? बेस होती थी। ऐसा ही है। और जो इक्वल की इस तरफ है, ये हमारी क्या हो जाती थी? पावर होती। -3 इज इक्वल टू 1/8। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह नंबर 3 पार्ट में देखें, लॉग के नीचे है जो 10, ये क्या है हमारी स्टूडेंट्स? बेस। ऐसे ही। और जो इक्वल के राइट साइड की तरफ 0 नजर आ रहा है, ये हमारी क्या हो जाती थी? पावर। और ये इधर आ जाता था 1। क्लियर बेटा? इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ देखें, ये भी इसी तरह है। जो लॉग के नीचे ये हमारी होगी बेस, और जो इक्वल के इस तरफ है राइट साइड में, वो आ गई हमारी पावर -2, और ये इस तरफ आ गया 0.01। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। आई होप के क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से एक बार मैं फिर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो चीज लॉग के नीचे होती है वो हमारी क्या कहलाती है? बेस। और जो राइट साइड में वो आ जाएगी पावर, और उसको इस तरह वापस कन्वर्ट कर देंगे इक्वल के तरफ पर। क्लियर स्टूडेंट? यस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करेंगे, जिसके अंदर अननोन वैल्यूज गिवन है बेटा। कहीं x है, कहीं a है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, तो इस लॉगरिथम को सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते थे? जो लॉग के अंडर नीचे जो लिखा हुआ है, ये क्या होती थी? आपकी बेस होती थी। ऐसे ही ना बेटा? और ये जो थी हमारी, ये पावर होती थी, और ये आ गया 1/2, और ये हमारा हो गया x। क्लियर है? अब आपने बेटा ये जो 32 की पावर है 1/2, 32 को ब्रेक करना है आपने स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको ब्रेक करके बताता हूँ। 32 का आपने सिंपल एलसीएम ले लेना है। देखें 2 1 द 2, 1 कैरी चला गया 12, 2 6 द 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, and 2 2 the 4, and 2 1 the 2। अब 2 कितनी दफा है बेटा? 1 2 3 4 5 टाइम। तो आप इसी के बदले 32 के बदले बेटा क्या लिखेंगे? 2 5 टाइम। क्लियर बेटा? 2 को 5 टाइम लिख देंगे, तो ये आ गया 1 2 3 4 5। मैंने 5 टाइम 2 को लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, आप सभी के इल्म में जो 1/2 है, बेसिकली आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि 1/2 जो होता है बेटा किसके बराबर होता है? इसी के होता है। अगर किसी का इंडेक्स जो है 3 होता है, तो इसका मतलब वो 1/3 के बराबर है। तो यहाँ पर जो 1/2 है, इससे जो इंडेक्स है ये यूं है। क्लियर है बेटा? ऐसा ही है ना? तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई है हमारा पेयर बन गया, और ये भी हमारा पेयर। और जो चीज पेयर बन जाती है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये रूट से दोनों बाहर आ गए, ये भी और ये भी, और ये रह गया, ये रूट के अंदर रह जाएगा। क्लियर बेटा? अब देखें 2 2 द 4, ये आ गया √2 इज इक्वल टू x। ये हमारा सिंपल आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। बिल्कुल स्टूडेंट्स, a आ गया। यहाँ क्या है बेटा? 1/2 है, ये हमारा यहाँ पावर आ गई, और ये 3 इधर आ गया। क्लियर? अब देखें, अब 1/2 है। अब 2 को हटाने के लिए जाहिर है आप एक चीज का इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेंगे। जब आपने बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, यहाँ पर भी स्क्वायर लग गया, यहाँ पर भी लग गया, और ये जो 2 2 से कैंसिल हो गया, ये यहाँ बचा a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। क्लियर है? इसी तरह नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आपके इल्म में है जो चीज लॉग के अंडर होता है वो आप क्या करते हैं? बेस बना देते हैं। ऐसा ही है स्टूडेंट्स। और ये जो है इक्वल के इस तरफ y, वो यहाँ आ जाती है इसकी पावर, और इक्वल्स टू 25।
अब सभी स्टूडेंट्स पहले भी बता चुका हूँ, जिसका इंडेक्स कुछ नहीं होता वो 1/2 के बराबर होता, तो बेटा मैंने इसके बदले 1/2 कर दिया और ये जो है इसकी पावर मल्टीप्लाई बाय वाई आ गई और ये आ गया 25। क्लियर बेटा। अब देखिए ये y को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y/2 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 25 को जब आप ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 5 5 25 5 1 5 5 कितनी दफा 2 टाइम, तो बेटा मैंने इसको यूं कर दिया। अब देखें बेस से बेस कैंसिल हो गया तो क्या बचा y/2 इज इक्वल्स टू 2। अब ये जो 2 डिवाइड में है उधर जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है बेटा। 2 डिवाइड में वहां जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सही है बेटा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, नंबर 4। देखिए बिल्कुल इसी तरह ये चीज बेस बनती थी हमारी और ये जो है पावर बन जाती थी और ये इधर आ जाती। यहाँ पर भी देखें ऐसा ही करेंगे हम। 4 जो है हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स बेस और ये जो है यहाँ आके पावर बन गई 3/2 और ये x यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ जो है हमारे पास 3/2 है। अगर मैं 4 को ब्रेक करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखें 4 को ब्रेक करता हूँ तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 टाइम, तो मैंने बेटा यहाँ लिख दिया 2 की पावर 2 और ये हो गया 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x। अब देखें 2 की पावर कितनी रहेगी स्टूडेंट्स 3 रहेगी, तो ये आ गया। अब 2 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, देखें 2 to the 4 4 to the 8, तो मेरा आंसर आ गया 8 इज इक्वल टू x। क्लियर है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसकी जो है आपको नजर आ रहा है लॉग के नीचे 10 है, ये हमारी बन गई बेस और जो इक्वल के इस तरफ होता हुआ है ये आ गई पावर और ये हो गया हमारा 100 इक्वल की तरफ। ठीक है, इसका 100 को जब ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स आप इसके बदले ये लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 2 टाइम 100, तो ये कट गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 2 आ गया। ये हमारा सिंपल तरीके से आंसर आ गया। ये हो गए हमारे 5 पार्ट। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। देखें लॉग के अंडर है a, तो आप इसको बेस बनाते थे, ऐसा ये 3 यहाँ आ जाता है बेटा और ये आ गया 64। अब मजीद ये कि 64 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या आता है 4 के टेबल से करें तो क्या आएगा 4 1 द 4 और 2 कैरी चला गया 24 और कितना हो गया 4 6 द 24 4 4 द 16 4 1 द 4। ऐसा ही है बेटा 4 कितनी दफा है 3 टाइम, तो मैंने लिखा a³ इज इक्वल टू यहाँ इसके बदले 4 की पावर 3। अब देखिए क्यूब है यहाँ दोनों तरफ, अब क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्लियर है। तो जब आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑन बोथ साइड तो सिंपल स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा a³ इज इक्वल टू 4³ ये आ गया क्यूब। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 4। क्लियर स्टूडेंट्स। हम आ गए हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी पार्ट नंबर 7 में आ गए स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे होगा। यहाँ पर क्या है बेस बन गई है हमारी और ये जो है 0 आ गया इज इक्वल टू 1 और a नॉट इक्वल टू a की वैल्यू हमारी आ गई बेटा 1 आ गई। क्लियर है, बहुत सिंपल है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। क्या होगा स्टूडेंट, ये हो गया 55 और ये हमारी आ गई पावर y और ये आ गया हमारा इस तरफ आ जाएगी 55। ये 55 से 55 कैंसिल हो गया, क्या बचा स्टूडेंट y इज इक्वल टू 1। ये हमारा बहुत ही आसानी से आंसर आ चुका है। ये हमारा कितने पार्ट हो गए स्टूडेंट 8 पार्ट हो गए। चलें नेक्स्ट पार्ट की फ्रेंड्स हम आ चुके हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर जो लॉग के नीचे होता था क्या करते थे बेस बनाते थे, बिल्कुल बना दी, और इक्वल की राइट साइड वाली वो बन जाती थी हमारी पावर x/2, ये आ गया 8। अब देखिए ये जो है आप देखें 64 है और यहाँ 2 है, तो ऐसा करते हैं अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, देखें 64 का आप एलसीएम लेंगे डायरेक्ट करेंगे तो अगर मैं करूँ 8 8 द 64 8 1 द 8
8 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ इसके बदले 8 की पावर 2 और ये इसकी पावर आ गई x/2। ऐसे ही ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट 8। यहाँ आ गया 8 और क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो 8 से 8 स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई भी स्टूडेंट आपको सवाल हो तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के तक अल्लाह हाफिज़।